श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 42 और 43। आज ये तीसरा अध्याय इस श्लोक के बाद पूर्ण हो जाएगा। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुं महाबाहो, कामरूपं दुरासदम्। ये 2 श्लोक हैं। तो पहले 42वें में 8 के बाद संधि है और याहू हु के पश्चात रा है, तो आधा रा उसका हु में विसर्ग बन जाएगा, हु पढ़ा जाएगा। और आगे ई की मात्रा है रा में, इसलिए इंद्रियेभ्य इस तरह से पढ़ेंगे। और नीचे की पंक्ति में इसी श्लोक में परा बुद्धि, यहाँ बुद्धि है तो यो है, यो के ऊपर रा है आधा, उस रा को हम विसर्ग बना देंगे। सा और रा विसर्ग बनता है, तो यो के पहले जो मात्रा है या में ओ की, उसके पहले हमें रा पढ़ना है। रा पहले पढ़ा जाएगा आधा अक्षर, इसलिए रा पहले है और उसको बुद्धि में विसर्ग बना देंगे, बुद्धि पढ़ेंगे, आगे यो से पढ़ेंगे। इस तरह से यह पढ़ा जाएगा। इंद्रियाणि यानी इंद्रियों को शरीर से, पराण यहाँ पर आधा अक्षर है अणा और या है उसके बाद, तो उसमें आधा अक्षर जो या के पहले है वो उसमें हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं, पराणी पढ़ेंगे। और या उधर उसमें से आ निकाल करके आहू अलग पढ़ा जाएगा। कहीं पर भी होता है, जब जो भी आधा अक्षर है उसमें संधि होती है, या के पहले जो है उसमें ई की मात्रा लगा के आगे पढ़ा जाता है। अगर अणा की जगह ना होता तो नहीं पढ़ा जाता। जो भी अक्षर होता है इस तरह से वो पढ़ा जाता है। तो इंद्रियाणि इंद्रियों को स्थूल शरीर से, पराणी यानी पर, श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म, ये सब इसके अर्थ हैं परा के। पराणी तो ये पराणी इसलिए है क्योंकि यहाँ इंद्रियां बहुवचन है, इसलिए यहाँ पराणी कहा गया है। आहू, आहू कहते हैं, आहू का मतलब है कहते हैं। इंद्रियेभ्य इंद्रियों से, परम यानी श्रेष्ठ, पराणी और परम उसी से बना है, पराणी परम से। मना यानी मन है,
और मनसस्तु मनसः अस्तु। तो मन से नहीं, मनसः, ये जो आधा सा है वो विसर्ग है, तो मनसः यानी मन से, और तू यानी भी, मनसस्तु है तो मनसः, और तू यानी भी, परा यानी श्रेष्ठ, बुद्धि है, या माने जो, बुद्धि से, फिर तू आ गया, परतः तू, भी, परतः यानी श्रेष्ठ है, वह बुद्धि से भी वह श्रेष्ठ है। वह क्या है आगे बताएंगे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं इस तरह से, बुद्धे यानी बुद्धि से, परम यानी पर, श्रेष्ठ, बुद्ध्वा यानी जानकर, संस्तभ्यात्मानमात्मना। तो ये है, ये हमने लाइन नहीं पढ़ी थी क्या, पता नहीं, पढ़ा होगा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। तो यह आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम इसी में है, संस्तभ्य यानी बस में करके, आत्मानम अपने आप को, महाबाहो हे महाबाहो, अर्जुन के लिए है, काम रूप, काम रूपम है, काम रूपम यानी कि काम रूप, यह दुरासदम दुर्जेय, शत्रु यानी शत्रु को, जही माने मार डाल। अब पूरा इसका अर्थ पढ़ते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ कहते हैं, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी पर यानी श्रेष्ठ बुद्धि है, जो बुद्धि से भी पर है वो है काम। इस तरह से बुद्धि से पर उस काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को बस में करके, हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो यहाँ बताया श्रेष्ठ एक दूसरे से कौन श्रेष्ठ है और सूक्ष्म है। इंद्रियों का पहले संयम करने को कहा, क्योंकि ये अन्य सबकी अपेक्षा स्थूल है। तो इंद्रियों को जो पहले, इसके पहले श्लोक पढ़ा उसमें भगवान ने कहा कि पहले, सबसे पहले इंद्रियों का संयम करो, क्योंकि वह बलवती है और वो काम से प्रभावित होकर व्यक्ति को कुपथ पर ले जाती है। काम इंद्रियों में निवास करता है, मन में निवास करता है, बुद्धि में निवास करता है। तो यह काम इंद्रियों में निवास करने के कारण यह मन को भी अपनी ओर खींच लेता है, बुद्धि को भी अपनी ओर लगा लेता है, इतनी बलवती है। तो और उनका संयम किए बिना काम का हनन असंभव है, यह तो स्पष्ट हो चुका है। मन इंद्रियों से पर है, बलवान है, मन उससे भी बलवान है, क्योंकि मन इंद्रियों से सूक्ष्म है। इंद्रियां बलवान हैं क्योंकि इनमें काम निवास करता है, लेकिन इससे भी बलवान मन है, मन में भी काम निवास करता है। तो सूक्ष्म तो है ही, इसलिए इंद्रियों को बहका सकता है। मन भी उधर चला जाता है कि का इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नुविधीयते, ऐसा है दूसरे अध्याय के श्लोक में 67वें में। तो कहते हैं विचरते हुए इंद्रियों में से मन जिसके पीछे लग जाता है, महाराज जी का गीता विमर्श में है लिखा हुआ,
कि विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिसके पीछे लग जाता है वह इंद्रिय व्यक्ति की बुद्धि का हरण कर लेती। इंद्रियां विषयों में विचरती हैं और मन भी उसमें लग गया है। इंद्रियां देख रही हैं, जो कुछ उसे देखने का मन हो रहा है, विषयों को, कान भी अच्छे संगीत सुनने को जा रहा है, जिह्वा भी रस ले रही। तो जिस इंद्री के पीछे मन लग जाता है, रस लेने लग गया, शब्द सुनने लग गया, रूप देखने लग गया, स्पर्श में, तो जिस इंद्री के पीछे मन लग जाता है वो बुद्धि का भी हरण कर लेती है, बुद्धि भी उसी में लग जाती है। एक भी इंद्री यदि विषय में चली गई, जैसे कि कछुआ का एक भी अंग यदि बाहर हो गया तो वह शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि एक भी इंद्री यदि असंयमित हो जाती है तो वह मन का और बुद्धि दोनों का हरण कर लेते हैं। अतः मन में इंद्रियों को फुसलाने की योग्यता है। जिस इंद्री के विषय में मनन होता है वो इंद्री बलवती होकर उस विषय की ओर भागती है। जो चाहत है, चाहे शब्द की चाह हो, चाहे रूप की हो, चाहे रस की हो, चाहे स्पर्श की हो, फिर वो पूरा शरीर उसी में लग जाता है। वो व्यक्ति के काबू में नहीं रहते। विषयों का सेवन करते हुए भी यदि मन का संयोग विषय के साथ नहीं होता तो पकड़ जोरदार नहीं होती। हम खाएं, अच्छे से अच्छा खाएं, लेकिन अगर हमारा मन उसमें नहीं लगा, मन कहीं और कुछ सोच रहा, तो हम उस चीज़ में स्वाद भी नहीं पता लगा पाएंगे, क्या खाया हमने, कैसा स्वाद था। और अगर उसमें मन लगा हुआ है तो फिर वो बार बार मांगे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, और चिंतन भी उसी का चलेगा। मन से ही काम की जागृत होती है और वो इंद्रियों को नचा सकता है। तो इस तरह मन इंद्रियों के पीछे लग जाता है। अब बुद्धि की बात है। बुद्धि तो मन से भी अधिक बलवान है और सूक्ष्म प्रकाशक है। इंद्रिय मन को प्रकाशित नहीं कर पाती। मन सभी इंद्रियों के बारे में जान सकता है, लेकिन एक इंद्रिय मन के बारे में नहीं जान सकती और एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के बारे में भी नहीं जानती। कान आँख के बारे में नहीं जानता है, कान शब्द ही जानेगा, रूप के बारे में नहीं जानेगा, रस के बारे में नहीं जानेगा, लेकिन मन जो है वो इन सभी इंद्रियों के बारे में जानता है। इस प्रकार जो सूक्ष्म है वो जो उससे स्थूल है उसको प्रकाशित करते हैं। इंद्रियां मन को प्रकाशित नहीं कर सकती, मन बुद्धि को प्रकाशित नहीं कर सकता। बुद्धि मन को भी प्रकाशित करती है और इंद्रियों को भी प्रकाशित कर सकती है। बुद्धि मन की अपेक्षा बलवती है। बुद्धि से विवेक किया जाता है। पुष्ट हुई बुद्धि मन पर लगाम कर सकती है और उसे एक ओर से मोड़ कर दूसरी ओर ले जा सकती है। जो संयमित है, जिसमें विवेक जागृत है बुद्धि में, तो वो मन को सही दिशा दे सकती है। लेकिन अगर अभी विवेकनी बुद्धि नहीं है तो बुद्धि भी मन के बहकावे में आ जाती है और मन तो बहका हुआ है ही है इंद्रियों से। जब बुद्धि ये समझ लेती कि अमुक विषय का चिंतन व्यर्थ है अथवा दुखद होगा तो उसको मन को मोड़ लेती है। बुद्धि में यह योग्यता है, अतः इसे मन की अपेक्षा अधिक बलवती कहा गया। कभी कभी देखा जाता है कि चेष्टा करने पर भी मन अपने ही रास्ते पे चलता है। बुद्धि चाहती है लेकिन मन को रोक नहीं पाती, जानती है। व्यक्ति को भय होता है या चिंता होती है तो चेष्टा करने पर भी उसका मनन नहीं छूटता। कोई भी चिंता आ गई है, भय ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो बुद्धि भी उसी चिंतन में लग जाती है और विषयों के बारे में सोचती है, सांसारिक विषयों में आसक्ति होने के कारण। तो क्या बुद्धि बलवान है कि मन बलवान है? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि बुद्धि कुछ कर ही नहीं पा रही, मन अपने मन का कर रहा, चिंतन तो मन ही से होता है। वास्तव में बुद्धि ने मन को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य है, महाराज जी कहते हैं। वो सामर्थ्य है तो, लेकिन अभी वो प्रकट नहीं हुआ। जैसे जितनी बुद्धि मनुष्य में है प्रकट, उतनी जानवर में नहीं होती, बुद्धि है। इसी तरह से
मनुष्य में भी अभी विवेकनी बुद्धि जब नहीं जागृत होती, सामर्थ्य होते हुए भी वो मन को रोक नहीं पाता। विकास क्रम में वे स्वतः स्पष्ट होगा, वो विवेक जागृत होगा। कहीं पर बुद्धि की हार होने से उसकी सहज योग्यता के विषय में हमें संशय नहीं करना चाहिए कि बुद्धि में सामर्थ्य नहीं, मन से हार गई बुद्धि, नहीं, उसमें है, योग्यता है, जैसे विवेक सब में है, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं है और वो पुरुषार्थ करने से प्रकट होता है। मनोगत आसक्ति का अति प्राबल्य भी तो मन के प्रभावित न होने में कारण हो सकता है कि हमारे अंदर मन में बहुत आसक्ति है विषयों के प्रति, तो इस आसक्ति के कारण बुद्धि की बात मन को प्रभावित नहीं करती। बुद्धि सही जानती है, लेकिन वो आसक्ति इतनी तीव्र है मन में कि वह बुद्धि की योग्यता उसमें प्रभावित नहीं हो पाती, वो उसको नहीं कंट्रोल कर पाती। वास्तव में बुद्धि का काम मन की गतिविधि का नियंत्रण करना है, अतः उसे नियंत्रण करना ही होगा, एक समय तक करेगी, आगे आएगा समय। इसलिए मन की अपेक्षा वो बलवती है। कहते हैं महाराज जी, आत्मा को तो रथी समझ और शरीर को रथ। ये शरीर एक रथ है जिस पर आत्मा सवार है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। रथ में घोड़े होते हैं और विषय उनके चलने के मार्ग हैं। घोड़ा कहाँ चलेगा? सड़क पर चलेगा, मैदान में चलेगा। तो विषयों में इंद्रियां दौड़ती रहती हैं। रस रूप गंध आदि ये सब विषय हैं इंद्रियों के। और बुद्धि को सारथी जान, मन को लगाम। बुद्धि जो है वो सारथी बैठा है रथ को चलाने के लिए, और मन जो है उस लगाम को वो पकड़े हुए, बुद्धि पकड़े कि मन तू इधर न जा उधर न जा। सारथी लगाम को पकड़कर घोड़ों को संयमित रखता है, इधर उधर देखता है किधर जाना है किधर नहीं जाना। बुद्धि तो सारथी है इस शरीर रूपी रथ की, वो जिधर चाहे इसे ले जा सकती है। यदि सारथी सजग है तो रथ सही जगह जाएगा। यदि सारथी आलस्य में है, निद्रा में हो गया, चेत हो गया, तो फिर रथ तो गड्ढे में चला जाएगा। घोड़े मनमानी करेंगे, इंद्रियां रूपी घोड़े, और उस रथ को ले जा करके गड्ढे में गिरा देंगे। जहाँ हरी हरी घास है वहाँ चले जाएंगे, उतर जाएंगे मैदान से, नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो आत्मा है उसका हनन हो जाएगा। जो रथी इस पर बैठा हुआ है रथ पर, उसकी तो हत्या ही हो जाएगी, आत्म हनन गति जाएगी। परंतु सारथी सो जाए या कमजोर हो जाए तो घोड़े मनमानी करते हैं, इसमें संदेह नहीं। मन रूपी लगाम जब तक सारथी के हाथ में रहती है तब तक घोड़े उसके काबू में रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बुद्धि से परे है। अब बुद्धि से परे क्या है? काम है। यहाँ पर काम की ही चर्चा हो रही पिछले श्लोकों से, तो वह सा का सब अर्थ है काम से लिया गया है, यहाँ पर उसी की चर्चा है, इसलिए वो बुद्धि से भी परे है। और ये काम बुद्धि से ऊपर वैसे तो अहम तत्व कहा जाता है, तो अहम में ही काम निवास करता है, अहम में ही काम निवास करता है। एक जो अपने को कर्ता बना लेता है, जीव अहम से संबंध जोड़ लेता है, तो फिर वह कर्ता रूप में हो जाता है। फिर कर्ता होता है तो भोक्ता भी बनता है। तो इस तरह यहाँ पर सा का तात्पर्य काम से है, और वो काम अहम का ही रूप है, अहम में ही निवास करता है। तो उसी के मारने का प्रसंग है, इसलिए उसका बल आंका जा रहा है कि भाई शत्रु है तो इसका कितना बल है, इसको जानना चाहिए कहाँ रहता है और इसके क्या क्या लड़ने के साधन है। ये सब पिछले श्लोकों में पढ़ा है। काम का अधिष्ठान मन बुद्धि इंद्रियां, यानी निवास स्थान मन बुद्धि इंद्रियां हैं। ये ऊपर 40वें श्लोक में गुरु जी ने हम लोग को बताया। ये काम अधिष्ठाता है, उनसे अधिक बलवान है, सबसे बलवान है। इंद्रिय मन बुद्धि सबसे बलवान है, अहम
के अंदर निवास करता है हम में, तो ये बलवान है और सबसे सूक्ष्म है। काम बुद्धि से भी बलवान है, अतः बुद्धि के द्वारा इसका हनन न हो सकेगा, क्योंकि ये उससे भी ताकतवर है, ये बुद्धि को ढक लेगा। तो इस अहम से भी ज़्यादा बलवान यानी काम से भी ज़्यादा बलवान कौन है? वो है आत्मा, जो भगवान का अंश। तो यहाँ पर ज्ञान मार्ग की चर्चा है। तो आत्मा को संस्तभ्यात मतलब कि अपने आप द्वारा बस में करें, आत्मा को अपनी शक्ति को जागृत करना, पहचानना है। बुद्धि कब स्थिर हो सकती है? जब काम निर्मूल हो जाए। बुद्धि तो स्वयं काम को निर्मूल करके स्थिर हो नहीं पाएगी, उसके अंदर ये ताकत नहीं है, क्योंकि काम उससे अधिक बलवान है। तो उससे परे जो आत्मसत्ता है उसे काम का हनन करना होगा, तभी बुद्धि स्थिर हो पाएगी। आत्मसत्ता। तो 43वें जो श्लोक है ये वाला, अब जो दूसरा है 42 के बाद, उसमें काम को मार डालने की विधि बताई है, कैसे करें। इसी पर ये अध्याय समाप्त होता है कि काम का हनन कैसे हो। इसके दो रास्ते हैं। एक तो स्वयं अपने आप उद्धरे दात मनात्मानम, अपने आप अपना उद्धार करें। तो यही रास्ता इसमें अभी चर्चा है सांख्य योग में। ऐसा ही लोग करते हैं जो सांख्य योगी हैं, ज्ञान मार्गी। तो शत्रु के सामर्थ्य को आंक कर आक्रमण करने के लिए कहीं अपना डेरा जमाना होगा, अपने पैर भली प्रकार से जमा लेने पर ही आक्रमण करना होगा, तभी सफलता संभव है। तो शत्रु के प्रहार को सहने लायक दृढ़ता हो जाने पर युद्ध छेड़ा जा सकता है। तो पहले अपनी आत्मा को दृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा, विवेकवान, उसको अंदर विवेक को जागृत करना होगा, उसकी शक्ति, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तो आत्मा को आत्मा से अच्छी तरह थाम कर, आत्मा को आत्मा से, आत्मा जो है वो आत्मा यहाँ पर सब अपने पूरे जो शरीर को है बल है उसको स्थिर करके, इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का, शरीर का सब बल को थाम करके, उनको कंट्रोल करके अपनी शक्ति को जागृत करना होगा, पहचानना होगा कि ये सब हमारे पास भी लड़ने के साधन हैं, और इन सब की शक्ति को पहचान करके तब आगे बढ़ना है। आत्मसत्ता ही हमारा अपना आपा है। यह युद्ध आत्मा को अपने ही सहारे पर लड़ना होगा। प्रकृति में से कोई भी अवलंबन विश्वास के योग्य नहीं है कि हम इसके द्वारा प्रकृति बाहर जो दिख रहा है, धन से या जन से या कोई भी वस्तु से हम ये लड़ाई लड़ लेंगे, अंदर की लड़ाई। तो ये तो अपने आप स्वतः ही इसे युद्ध करना होगा। उनके आश्रय पर लड़ाई लड़ने से पराजय निश्चित है, इसलिए कहा है अपने आप ही अपने को सहारा देना होगा। अपने को कैसे स्वयं सहारा दिया जाता है तो ये बताते हैं। आत्मविश्वास के द्वारा हम अपने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मैं ज्ञानवान हूँ, मैं शांतिमय हूँ, मुझ में बल है, मैं परमात्मा का अंश हूँ। वही शक्तियाँ हैं हमारे अंदर जो परमात्मा में हैं। तो जब भगवान के अंदर ये विकार नहीं है तो हमारे अंदर भी ये विकार नहीं है। इस प्रकार से ये अपने बल को पहचाने। और प्रोत्साहन बड़ा सहारा होता है। हम में बड़ा बल है। वास्तव में मन, बुद्धि तथा इंद्रियां हमारे लिए हैं और हम इन पर हमें अधिकार करना होगा। हम पर इनका अधिकार नहीं है, हमारा इन पर अधिकार है। आत्मसत्ता काम की अपेक्षा बहुत बली है, बहुत बली है। ये अपरा प्रकृति का तत्व है काम, और जो परम आत्मा है वो परा प्रकृति का तत्व है, वो ईश्वरांश है। काम तो प्रकृति की निम्न गति है, इसको तो सहज में पछाड़ा जा सकता है। इस प्रकार की विचारधारा से अपने अंदर विश्वास उत्पन्न करना। उस शत्रु के बारे में फिर चेतावनी दी है कि ये बहुत बुरा सदम है, बहुत दुर्जय है, इसको आसानी से नहीं जीता जा सकता। इसने बहुतों को पछाड़ा है, बड़े बड़ों को पछाड़ा है, नारद को पछाड़ा, विश्वामित्र को पछाड़ा, अनेक उदाहरण हैं।
तो खूब चौकन्ने रहना होगा। ज्ञान मार्ग के जो जितने भी बहुत से ऐसे हैं, तो उनको इन्होंने बहुत परास्त किया काम ने। ये शत्रु दुरासदम है, इसे हराना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े योद्धा पछाड़ रखे, इसको इसने पछाड़ा है। अतः धोखे में नहीं रहना, जबरदस्त मार पड़ेगी। महाराज जी कहते हैं उसे सहना होगा, तब कहीं विजय संभव है। इसे मारने का तो एक यह उपाय है कि अपने आप अपने को थाम करके इन पर विजय प्राप्त करना। ये आत्म संयम का साधन है। इसमें काम के हनन के लिए प्रयत्न करना होता है। अपना विवेक अधिक इस्तेमाल करना है। साधक स्वयं प्रयत्न करता है, अपने बल पर करता है, इंद्रियों का दमन करता है, विषयों को इन सब का हनन करता है। इसमें प्रभु का आश्रय नहीं है, ये आत्मनिष्ठा का प्रयत्न है, अपने आप का प्रयत्न। पर दूसरा एक मार्ग है जिससे हम काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अवगुणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मार्ग, उसकी चर्चा हर अध्याय में भक्ति मार्ग की प्रकरण जरूर दिया गया है। चाहे सांख्य योग हो, कोई भी अध्याय चले, भगवान ने भक्ति की पुष्टि हर अध्याय में की। तो यहाँ पर दूसरा मार्ग है शरणागति का। इससे भी हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किस पर? काम पर। तो वह दूसरा मार्ग है शरणागति का, प्रभु की भक्ति का, प्रभु के आश्रय रहने का, उन्हीं का एक सहारा देखने का, एक चित्तता हो प्रभु के प्रति। शरणागति यही है। द्विचित्तता का अभाव होता है कि तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी सब हमारे हो। तुम बहुत लोगों के यहाँ धागा बांधने जा रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। सब देवी देवताओं के आगे माथा टिकाते हैं। तो सब तो भगवान के अंदर ही हैं, भगवान से अलग थोड़ी ना है। जैसे हमारे शरीर के सब अंग हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सब कुछ मिला के मेरा एक नाम है। वो सब एक शरीर, एक व्यक्तित्व। ऐसे प्रभु के अंदर ही सब है। लेकिन हम भेद बुद्धि रख करके अपने जो पुरुषार्थ करते हैं उसको कमजोर कर देते हैं। जो प्रभु की शरण गया वो उसका हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। उसकी कृपा का प्रवाह उसे अपने रंग में रंग देता है, प्रभु के रंग में रंग देता है। एक तुम ही आधार, प्रभु जी एक तुम ही आधार। जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति नहीं मिल सकती मन में, खोज फिरा संसार। उसकी कृपा का प्रवाह उसे अपने रंग में रंग देता है। वो भागवती चेतना को लाभ करता है। कौन? शरणागत। उसके अंदर भागवती चेतना उतर आती है, वही सब कार्य करती है। वो प्रभु में रहने लगता है। मन, बुद्धि तथा इंद्रियां भी उसमें निवास करने लगती हैं। वो सब प्रभुमुखी हो जाती हैं। तब काम के लिए कहीं ठौर ही नहीं रहती। प्रभु ऐसे आ बसते हैं भक्त के भीतर। प्रभु तो है ही, लेकिन जब प्रभु की शरण हो जाते हैं तो हम पूरी तरह से उन्हीं के नियंत्रण में रहते हैं, उन्हीं के यंत्र बन जाते हैं। वही सब कार्य करते हैं, हमें उसी ओर ले जाते हैं जिस ओर चलना चाहिए। भक्त हमेशा के लिए निर्भय हो जाता है। उसे अपने को संभालने की आवश्यकता नहीं रहती है, ना ही उसे काम के साथ लोहा लेने की आवश्यकता रहती है। उसकी लड़ाइयाँ प्रभु लड़ते हैं और काम भगवान के आगे क्या है। ये तो सब निम्न प्रवृत्तियाँ हैं और सब भगवान ने ही सबको उत्पन्न किया, तो वो उनसे कैसे विजयी हो सकते हैं प्रभु से? प्रभु तो आगे, प्रभु के आगे तो वो टिक ही नहीं सकते। जहाँ राम तहाँ काम नहीं। उसकी लड़ाइयाँ प्रभु लड़ते हैं और वही विजयी भी होते हैं। अतः भक्त निराभिमान रह सकता है,
अहंकार से रहित हो सकता है। किसी भी तरह से अहम में ही तो काम निवास करता है, तो अहम ही समाप्त हो जाता है। शरणागति भी योग है और ये बहुत सुंदर योग है। उसमें सर्व समर्पण की साधना है। इस प्रकार से अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में प्रभु ने बुराई से बचने का रास्ता भी बताया है। तो अभी तक अर्जुन भगवान को पहचानते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे प्रभु अपनी बातों से उनके सभी भ्रमों को, संशयों को दूर करते चले जाते। तो यहाँ तीसरा अध्याय अब समाप्त होता है। कर्मयोग के मौलिक सिद्धांत और साधनों का हमें पर्याप्त परिचय प्राप्त हो गया है। आगे जो श्लोक होगा उसमें और आगे साधक को ऊंचा उठाने की चेष्टा की गई है। अब भगवान बताएंगे अनेक साधन, किस प्रकार से साधक अपने को ऊंचा उठाए। श्री राम।